गुस्से में या नशे की हालत में बीवी को तलाक देने से तलाक हो जाती है या नहीं होती? मुफ्ती साहब, मैंने एक मौलाना साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि नशे में तलाक देने से तलाक नहीं होती है। सही मसला क्या है, ज़रूर बता दीजिए। देखिए, कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई बंदा मिठाई की दुकान पे गया और वहाँ से लेके आया रसगुल्ले, ठीक है, और बेगम से कहा हो कि मेरी बेगम मुँह खोलो, आज मैं बड़ा खुश हूँ, और आने के बाद उसने बीवी का मुंह खुलवा के वो छेना मुंह में रखा हो, मिठाई रखी हो, और फिर कहा हो कि जाओ मैंने तुम्हें तलाक दी? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं। जब भी कोई शौहर बीवी को तलाक देता है तो जाहिर है गुस्से में ही देता है, मोहब्बत प्यार से मिठाई खिला के कोई तलाक नहीं देता है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो तलाक है वो आदमी देता ही गुस्से में है। लेकिन हदीस क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह और तलाक अगर कोई बंदा गुस्से में कर रहा है या मजाक में कर रहा है तो वो रियली माना जाएगा, वो सच माना जाएगा, यानी उसका मजाक भी सच है। अगर कोई बंदा मजाक में भी तलाक दे देना तो वो भी सच, तो वो भी हो जाएगी, सच मानी जाएगी। अगर कोई बंदा मजाक में इजाब कबूल करके निकाह कर लेना तो भी निकाह मान लिया जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो इसलिए ये मसला तो जहन से आप निकाल दें कि अगर किसी बंदे ने गुस्से में तलाक दे दी तो तलाक होगी कि नहीं। तो जाहिर है कि तलाक आदमी देता ही गुस्से में है। ये कहें कि अगर कोई बंदा मजाक में तलाक दे तो होगी या नहीं होगी, तो ये बात बनती भी है। हालांकि अगर मजाक में भी तलाक देगा ना तो भी तलाक हो जाएगी। तलाक एक आखिरी ऑप्शन है जब मियाँ बीवी में पटरी नहीं खा रही है, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते हैं, तो फिर जो शरीयत ने जो तरीका तलाक का बताया है कि एक महीने में एक तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक, तीसरे महीने में तीसरी तलाक, इस तरीके से फिर तलाक दी जाए। इस तरीके के ख़िलाफ़ अगर एक बार में कोई शौहर 2, 3, 4, 50 तलाक़ें देता है, एक बार में एक सांस में 10 तलाक़ें शौहर देता है और होती 3 है और दे रहा होता है 50, तो भाई ये इतनी जल्दबाजी करने वाली चीज़ नहीं है। ये एक आखिरी ऑप्शन है जो सिर्फ इसलिए था कि एक दूसरे की ज़िंदगियां बर्बाद ना करो। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा हो जाओ। इससे बेहतर है कि एक दूसरे से अपने तलाक दे दो और एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी ज़िंदगी अपनी अपनी तरह से गुजार लो। इसलिए तलाक का एक ऑप्शन था। तो बहरहाल अगर कोई शौहर गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता है तो तलाक वाक़ हो जाएगी। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी को नशे की हालत में तलाक देता है, बाज़ लोग कहते हैं कि शराब के नशे में शौहर था और उसने बीवी को तलाक दे दी, हुई कि नहीं हुई? तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि वो शराबी अगर अद्धा फेंक के मारे तो असर करेगा कि नहीं करेगा? तो जैसे वो अद्धा असर करेगा ना, ऐसे ही तलाक भी असर करेगी। अच्छा, कोई शराबी आए और आने के बाद वो जहर ले, जहर, और वो लेके पी ले, क्योंकि उसे होश था नहीं और बिल्कुल मदहोशी की हालत में उसने जहर पी लिया, तो वो जहर असर करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरा ख्याल है आपका जवाब यही होगा कि जी हाँ, बिल्कुल जहर असर करेगा और वो बंदा मरेगा, मतलब अल्लाह ने अगर लिखा होगा तो मर जाएगा। बहरहाल जहर असर करेगा। तो जब जहर असर कर रहा है, जहर नहीं कहेगा कि भाई ये बंदा शराब के नशे में था, इससे तो होश ही नहीं था, जहर को इससे मतलब नहीं है। वो तो अल्लाह ताला ने जो उसकी सिफत बनाई है, जहर का काम मारना, वो अपना रंग दिखाएगा, यानी वो जहर असर करेगा। जिस तरह से जहर असर करेगा ना, इसी तरह से अगर कोई शौहर बीवी को तलाक देगा नशे की हालत में तो उसकी तलाक भी असर करेगी। तो ये कहना कि वो शौहर नशे में था इसलिए वो कोई ऐसा नहीं है, तो ये बिल्कुल आपको जिस मौलाना साहब ने मसला बताया है कि शराब के नशे में तलाक नहीं होती है, बिल्कुल आपको गलत बताया है। शराब के नशे में, नशे की हालत में तलाक हो जाती है। हाँ, कोई बंदा सो रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, उस हालत में उसने वो अपने, यानी कि हराम कामों में से जो हराम नशे हैं ना इस्लाम में, उन नशों में अगर कोई बंदा पढ़ के बीवी को तलाक दे रहा है तो तलाक हो जाएगी। लिहाजा कोई सोने की हालत में रोटी का नशा चढ़ गया, वो मदहोश हो गया, ऐसे ही हो गया, हो जाता है बाज़ मरतबा कि बहुत ज़्यादा रोटी खा ली तो बंदा एकदम पेट फूला और वो एकदम बेहोश सा हो गया, सफोकेशन उसको होने लगा। उस हालत में अगर किसी बंदे ने उस नशे में कह दिया तो तलाक नहीं होगी। बहरहाल शराब के और चर्स, गांजा, इन तमाम चीज़ों में से किसी चीज़ के नशे में अगर बंदा मुब्तला था और उस हालत में उसने तलाक दी तो तलाक वाक़ हो जाएगी। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब के करीब भी मत जाना, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। इसीलिए तो इस्लाम में मना किया गया था कि शराब मत पियो। शराब को हराम इसीलिए करार दिया गया था कि तमाम ये बुराइयों की जड़ है। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो
उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है, तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।